एक सीन इमेजिन करिए। शादी के बाद नया घर, नया परिवार, अनजान लोग, और सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि मैं इनसे कैसे जुड़ूं? ये लोग कौन हैं? क्या ये मेरा परिवार कभी बन पाएंगे? और थैंक्स टू द सोशल मीडिया, जिन्होंने इतना एग्जैगरेट कर दिया है नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को, कि जो चाहते भी हैं बनाना परिवार, वो भी इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कभी हमारे दोस्त इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी सहेलियां इन्फ्लुएंस करती हैं, और कभी सो कॉल्ड सोशल मीडिया, जहाँ पे लोग अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, और उन्हीं से इन्फ्लुएंस होके आप पहले ही और झिझक जाते हैं। ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जिसकी नई नई शादी हुई है, और शादी के बाद वो एक नए परिवार में प्रवेश करता है या करती है। ससुराल का रिश्ता, कार्मिक ऋण अनुबंध, आज हम ये जानेंगे। और अक्सर ये सवाल बिना जवाब के रह जाता है। ये कार्मिक साइंस कहती है कि नया परिवार नहीं है, ये कुछ भी नया नहीं है। आप पहले भी यहाँ थे, किसी और रूप में, किसी और जन्म में, इन्हीं लोगों के बीच में। नमस्ते, ऋण अनुबंध सीरीज में मैं मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट एंड आकाशिक मीडियम, आपका स्वागत करती हूँ। एपिसोड नंबर 34, सीजन 2। कल हमने देखा, पहले एपिसोड में हमने देखा सास बहू का ऋण अनुबंध, और आज के एपिसोड में हम देखेंगे ससुराल का, पूरे परिवार का ऋण अनुबंध। क्या क्या जानेंगे हम आज के एपिसोड में? एक, ससुराल में आना कार्मिक दृष्टि से क्या है? 3 टाइप्स ऑफ ससुराल के ऋण अनुबंध। कुछ लोग तुरंत फिट हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। ससुराल के रिश्तों को हील करने की टेक्निक और आज का अभ्यास। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। विवाह के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिचुअल होता है। बहुत सारे लोग आज की तारीख में फेरे लगाते हैं, मजाक करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनके एसेंस को भूल ही जाते हैं। गोत्र परिवर्तन। जब एक स्त्री का विवाह होता है तो वो अपना गोत्र बदलती है, यानी कि वो अपने पिता के गोत्र से पति के गोत्र में आ जाती है। मॉडर्न साइंस में आजकल लड़कियां अपना सरनेम नहीं बदलती, विच इज फाइन। अगर आपको सरनेम नहीं बदलना है, मत बदलिए, क्योंकि पिता का दिया हुआ है। लेकिन शादी के टाइम पे ही आप उस कुल से इस कुल में आ गई हैं, ये नियम चलता आ रहा है। क्योंकि शादी के कॉन्स्टिट्यूशन को जो नहीं मानते उनकी बात अलग है, लेकिन जो मानते हैं, वैदिक साइंस में जो लिखा गया है, हम उसकी बात करेंगे, जो सनातन कहता है। कार्मिक साइंस की दृष्टि से केवल एक नेम चेंज नहीं है, ये एक कार्मिक लिनेज में प्रवेश है। ये आपकी आत्मा ने खुद चुना है। उस परिवार के सारे पूर्वज अब आपके भी पूर्वज हो जाते हैं। उस परिवार का ग्रुप कर्मा अब आपके जीवन में काम करने लगता है। इसीलिए शादी के बाद बहुत लोगों की जिंदगी ड्रामेटिकली बदल जाती है, और ये बदलाव एक नया कार्मिक लीनेज का प्रभाव है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि विवाह एक आत्मा का दूसरे कुल में प्रवेश है। इसीलिए जब भी पिता अपनी बेटी के लिए घर ढूंढते थे तो वो बहुत देखते थे, पूरा बैकग्राउंड चेक कराते थे, कुल के बारे में जाना जाता था। आजकल जो बहुत कम हो गया है, क्योंकि लव मैरिजेस भी हो रही हैं, लेकिन तब माता पिता पूरे कुल की हिस्ट्री निकालते थे, क्योंकि जब आप ससुराल में आए हैं तो एक कार्मिक स्टोरी का हिस्सा बन गए हैं, और वो स्टोरी आपके लिए लिखी गई है और आपकी आत्मा ने खुद चुनी है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बन गए हैं, आपकी आत्मा ने चुना है कि मैं इस स्टोरी में आऊंगी। 3 टाइप्स ऑफ कार्मिक ससुराल के जो ऋण अनुबंध होते हैं। पहला होता है इंस्टेंट कनेक्शन। कुछ लोग ससुराल में तुरंत घुल मिल जाते हैं, अगले दिन ही, जैसे कि ये ससुराल नहीं, उनका अपना ही घर है और वो हमेशा से वहीं थे। ये एक पॉजिटिव कार्मिक बॉन्ड होता है। पिछले जन्म में वो उस परिवार का हिस्सा रहे होंगे, या उन आत्माओं के साथ एक पॉजिटिव ऋण अनुबंध रहा होगा। इस टाइप का लेसन उस बॉन्ड को नर्चर करने का एक गिफ्ट है। बहुत स्लो एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि ससुराल में फिट होने में बहुत समय लगता है। किसी किसी को तो सालों लग जाते हैं, कोई कोई तो रहना ही नहीं चाहता है, वो तो छोड़ ही देता है, रिश्ता टूट ही जाता है, या वो चाहते हैं कि पति अलग रहे ससुराल से। ये एक न्यूट्रल या स्लाइटली चैलेंजिंग कार्मिक बॉन्ड होता है। पिछले जन्म में वो इन आत्माओं से शायद जुड़े ही नहीं थे, या एक छोटी सी अनरिजॉल्व सिचुएशन थी। और इस टाइप का लेसन पेशेंस सिखाता है। ये कनेक्शन बनाया जाता है, लेकिन एफर्ट लगेगा, ये सिखाता है। एक होता है कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, जो कि मैं अभी बात करी थी। तो ससुराल के रिश्ते में हमेशा टेंशन रहती है। बहुत सारे लोग होंगे जो इससे जुड़ेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। आप कोशिश करें तो उनके लिए कम पड़ जाए, वो कोशिश करें तो आपके लिए कम पड़ जाए। ताली तो दोनों हाथों से बजती है। ये एक चैलेंजिंग कार्मिक बॉन्ड है। पिछले जन्म में एक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट था, जो इस जन्म में कांस्टेंट टेंशन के साथ लौटा है। इस टाइप का लेसन बाउंड्रीज और कंपैशन दोनों एक साथ। और यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, ये नहीं कहता कि आप उसको उस सिचुएशन में रहना है, उस टेंशन को झेलना है, उस टेंशन को
बियर करना है या अपने ऊपर कोई हर्ट लेना है। कोई भी रिश्ता अगर आपको हार्म कर रहा है तो बाउंड्रीज जरूरी है। कार्मिक बॉन्ड हार्मफुल सिचुएशन में रहना नहीं सिखाता, एक्सक्यूज नहीं सिखाता, ये एक्सक्यूज नहीं है, हील करना सिखाता है। तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि कुछ लोग जो ससुराल में तुरंत फिट हो जाते हैं और कुछ सालों की कोशिश के बाद भी बाहरी फील करते हैं, इसके दो कारण हैं। पिछले जन्म का कनेक्शन जो इस परिवार से पहले जुड़ी थी, इस जन्म में ज़्यादा कनेक्ट होती है। दूसरा, आपकी इनहेरेंट एनर्जी। कुछ आत्माएं नेचुरली अडेप्टेबल होती हैं और एक कार्मिकली डेवलप क्वालिटी होती है जो पिछले जन्म में उन्होंने सीखा होता है। अगर आपको ससुराल में फिट होने में टाइम लग रहा है तो वीकनेस नहीं है, कार्मिक सिचुएशन है जिसे आप कॉन्शियस एफर्ट से चेंज कर सकते हैं। कार्मिक रिश्ते को हील करने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसको कहते हैं कुल स्वीकृति। जब आप ससुराल में आए तो आप एक नए कार्मिक लीनेज में हैं। आप उस लीनेज के सारे पूर्वज, सारे पैटर्न, सारे स्ट्रेंथ्स और सारे चैलेंजेस को कुल स्वीकृति करते हैं। यानी कि उसका अर्थ है कि उस लीनेज को मैं कॉन्शियसली एक्सेप्ट करती हूँ, मैं कॉन्शियसली इस परिवार को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं कॉन्शियसली इनके लीनेज को एक्सेप्ट करती हूँ, इनके तौर तरीकों को एक्सेप्ट करती हूँ। पहला चरण, ससुराल के पूर्वजों को मेंटली नमस्कार करो। लिटरली मन में कहो कि मैं इस कुल में आपकी संतान के रूप में आई हूँ, प्रेम और सम्मान के साथ प्रवेश करती हूँ, प्रेम और सम्मान प्रदान करूंगी और प्रेम और सम्मान ही आप मुझे दीजिए। दूसरा चरण, ये जो होता है ना, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। इसमें इफ एंड बट्स मत लगाइए कि अरे मेरी सास तो मेरे लिए कुछ नहीं करती, मेरा ससुर तो मेरे लिए कुछ नहीं करता, मैं कैसे कर लूंगी, मैं तो बहुत कर करके थक गई। ये आप एनर्जेटिक लेवल पे कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगा जब उस कुल के पूर्वज आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा चरण, उस परिवार की एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को जेन्युइनली करो। कोई पूजा हो, कोई फेस्टिवल हो या पुरानी परंपरा। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि अरे नहीं, मैं अपनी परंपरा क्यों छोड़ूं, मैं तो जैसे जीते आई हूँ वैसे जीऊंगी, मुझे जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। अगर आप ये कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एडजस्ट करके या आप अपने आप को दबा रहे हैं या अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी से आप प्यार करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं ना। आप अपने पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, अपने सिबलिंग्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, अपने दोस्तों को करते हैं। चलिए, पेरेंट्स एंड सिबलिंग तो आप जन्मे हैं, सब कुछ है, लेकिन दोस्त तो आपके नहीं, आपके साथ जन्मे ना। आप उनकी आदतों को भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक दोस्त साथ में बैठ के खा रहा है, आपको खाने का तरीका नहीं पसंद, लेकिन आपका दोस्त है तो आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। बट वही चीज़ ससुराल में जाकर एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, ये मेरे तरीके से ही होनी चाहिए। ऐसा मत करिए, इसको बेहतर बनाइए। जब आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा भी। इसलिए आप उनके पूर्वजों को नमन करें, उनके लीनेज को एक्सेप्ट करें, उनकी मान्यताओं को एक्सेप्ट करें। तो देखिए, वो पूर्वज आपको जब एक्सेप्ट करेंगे तो रिश्तों में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। एनर्जेटिक लेवल पे चीज़ें चेंज होती हैं, भाव अपने आप चेंज हो जाते हैं। जहाँ ईर्ष्या है वहाँ प्रेम आ जाता है, जहाँ नॉन एक्सेप्टेंस है वहाँ एक्सेप्टेंस आ जाता है। उनकी तरफ से भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। तीसरा चरण, हर हफ्ते ससुराल के एक सदस्य के लिए एक क्वालिटी मोमेंट बनाओ, बिना किसी एजेंडा के। सिर्फ आपको करना है, उम्मीद मत रखो कि वो क्या कर रहे हैं। आप बनाइए, आप एफर्ट करिए, फिर देखिए वहां से कैसे चेंजेस आते हैं। ये टेक्निक उस परिवार के साथ एक नया कार्मिक कनेक्शन बनाना शुरू कर देगी और कॉन्शियसली बनाएंगे तो पुराने टेंशन्स को वो धीरे धीरे रिलीज करेगी। तो चलो हम एक्सरसाइज समझ लेते हैं। आज का अभ्यास, मेरे ससुराल का कार्मिक मैप। जो भी मैरिड हैं अपने ससुराल का एक कार्मिक मैप बना सकते हैं। ससुराल के सबसे 3 इंपॉर्टेंट सदस्यों के नाम रखिए, सास, ससुर, ननद, देवर, जो भी आपके हैं, पति। और हर चरण के नाम के साथ लिखो कि इनके साथ मेरा रिश्ता कैसा है। इंस्टेंट कनेक्शन है, स्लो एडजस्टमेंट है या कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है। तीसरा चरण, जो कॉन्फ्लिक्ट कॉलम में है उसके सामने लिखो कि ये मुझे क्या सिखाने आ रहे हैं, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ें जो मैं उनमें देखती हूँ और वो मुझे सिखाना चाहते हैं, या इनसे मैं क्या चीज़ सीख सकती हूँ, उस कॉन्फ्लिक्ट से मैं क्या चीज़ सीख सकती हूँ। एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन नहीं लेना, कुछ भी, गुस्सा कम करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चीज़ों को सोचना समझना, कोई भी चीज़, कुछ तो वो सिखा रहे होंगे ना वो कॉन्फ्लिक्ट आपको। और चौथा चरण, अंत में लिखो इस परिवार के प्रति एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड, क्योंकि कुछ और दिया हो ना दिया हो, उन्होंने आपको, आपका पति तो दिया ही है ना, आपका जीवन साथी उन्होंने आपको दिया है। ससुराल वो जगह नहीं है जहां आप गए, ससुराल वो जगह है जहां आपकी आत्मा ने एक नया कार्मिक चैप्टर लिखने गए। इसीलिए कुछ लोगों की शादी होती नहीं है क्योंकि उनके जन्म में वो शायद ऋण बचे ही नहीं है, उन्होंने अपने वो ऋण चुका दिए हैं, बच्चे नहीं होते हैं। इसीलिए शादी और बच्चे अगर आपके नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका उतनी आत्माओं के साथ ऋणानुबंध नहीं है। और हर चैप्टर, चाहे वो आसान हो या कठिन, आपको वही बनाता है जो आप हैं। तो कमेंट बताइए, ससुराल में एडजस्ट करना आपके लिए कैसा था, आसान था, मुश्किल था या अभी भी जारी है। क्या चीज़ें हैं जो आप फील करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप हील करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं।
और हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में और एक इंटरेस्टिंग रिश्ता, कंसेप्ट, कार्मिक ऋण अनुबंध लेके। तब तक के लिए राधे राधे, आपका दिन और जीवन शुभ।